तो मेरे भाई ये जो आप ये 12th पढ़ते हो, या फिर आप 11th पढ़ते हो, या फिर तुम एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, तो मेरे दोस्त एक विजन क्लियर कर लो कि ये जो विजन इसलिए क्लियर करने का हम बात कर रहे हैं कि आपको 12th के बाद किस जगह पे जाना है, आप 12th किस व्यू से पढ़ रहे हो। आखिरकार आप ये जो मैथमेटिक्स लिए हो, आप साइंस लिए हो, तो साइंस किस आधार पे तुम लिए हो। या फिर कोई बगल में साइंस ले रहा था तो ना चल साइंस ले लेना, तो हम साइंस ले लिए। मेरे भाई अब कह रहे हो कि हम ये इंटीग्रेशन के बाद आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ना पढ़ाएंगे, आप आ जाइए सर डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अच्छा, होशियार बनते हो, उसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम कह दोगे तो हम मान लेंगे कि उसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। अरे भाई आवे या नहीं आवे, मेरे भाई एक बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर 11th और 12th अगर तुम बढ़िया से पढ़ लोगे ना, तो 11th और 12th के बाद का जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये मेरे दोस्त अगर नॉलेज रहेगा ना तो आसानी से यार क्रैक कर दोगे। और सिर्फ 12th अगर पास करने के व्यू से अगर तुम अगर पढ़ोगे ना तो कभी वो सब एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। इसके बाद ठीक है, ये नहीं होगा तो आफ्टर 12th आईआईटी के थ्रू, एनआईटी के थ्रू तुम एक इंजीनियर बन सकते हो। वो एक नहीं होगा तो मेरे भाई प्राइवेट कॉलेज के थ्रू भी तो तुम बीटेक करके अच्छा खासा अगर नॉलेज है तो अच्छा खासा सैलरी उठा सकते हो। चलो ये बात सही है कि आज के दिन में इंजीनियर लोगों का थोड़ा सा हालात खराब है, लेकिन मेरे भाई उतना भी हालात नहीं खराब है। अगर तुम बढ़िया अगर नॉलेज कॉलेज में लेके पढ़ते हो तो आप अच्छा सैलरी उठा सकते हो। लेकिन अगर दिल में अगर कहीं सरकारी नौकरी का आस बैठल है, सरकारी नौकरी, तो मेरे भाई ये जो सरकारी नौकरी का आस है ना, ये तुम्हारे नॉलेज, तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे हार्डवर्क से कहीं ना कहीं ज्यादा डिपेंड करता है नेताओं के पॉलिटिक्स पे, उनके राजनीतिक पे। कि जब अगर इलेक्शन आएगा ना तब सरकारी नौकरियां का वैकेंसी निकलेगा, उसके बाद भरत के अब 55 साल में झुलते रहो, एग्जाम दो, एग्जाम पास कर लो, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए जाओ, रोड पे उतरो, लाठी खाओ। इसलिए मेरे दोस्त ये ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है सरकारी नौकरी, लेकिन इसमें कितना समय बर्बाद करोगे मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं बढ़िया नॉलेज लेके आप 12th के बेस पर ही अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हो। यहां भी आपका सरकारी नौकरी में चांस है, एयरफोर्स, नेवी, ये सब में। लेकिन ये जो रेलवे, ये जो क्या कहता है बैंक, एसएससी, ये सब बीपीएससी, मेरे भाई मतलब कुछ ना होगा ना तो अंतिम में वो क्या बोलते हैं कि मोदी जी बोले थे कि पकौड़ी बेचने वाला बात, तो उससे भी बदतर हाल हो जाएगा। वो भी तो अभी 200 से ऊपर का तेल हो चुका है। तो मेरे भाई 11 12 बढ़िया से करो मन लगा के, क्योंकि सरकारी नौकरी लेना अभी भारत में वो आपके मेहनत से ज्यादा वो नेताओं के राजनीतिक पर डिपेंड करता है, उनके कुर्सी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जब इलेक्शन आएगा तब वैकेंसी आएगा। आपको याद होगा कि 2019 में इलेक्शन से पहले वैकेंसी आया था रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी। बाबू रे, कोई बड़ भाई बहन अगर फॉर्म भरे होंगे ना तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया क्या हाल है। और ये वैकेंसी आप याद रखिएगा कि फिर जब 24 में इलेक्शन होगा ना तब जाके उसका एग्जाम होगा, और फिर ज्वाइनिंग के लिए फिर आपको 29 के इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए मेरे भाई पढ़ लो बढ़िया से कॉन्सेप्ट लेकर 11 और 12। चलो आगे बढ़ते हैं।